वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी की PYQs के एक महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए 250 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे ताकि आगामी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है आप उसमें सी सेट को आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही साथ इंटरपर्सनल स्किल की क्लासेस को स्टार्ट कर रखा है। क्या होगा कि डेली आपको 2 क्लास मिलेगी। अब मैथ्स रीजनिंग होगी या फिर सी सेट में इंटरपर्सनल स्किल और हिंदी रहेगी, तो जितना आपको आवश्यक है उतना बता दिया जाएगा ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। देखिए अब सी सेट हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको गद्यांश मिलेगा, तो गद्यांश में तो आप आराम से 5 नंबर पूरा निकाल लेंगे, 5 नहीं तो 4 तो 100% बना लेंगे। और हिंदी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो खाली इस सीरीज को फॉलो करके आप सी सेट को क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है अपनी तैयारी को लेकर तो आप मेंटरशिप बैच को एक बार ज्वाइन करके अंतिम 20 दिन वहाँ पर समय जरूर दीजिए। ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से कोर्स को ज्वाइन करना है, या फिर ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए गद्यांश दिया गया, इसमें 64 से 68 लिखा है क्योंकि ये पेपर का प्रश्न है तो वहीं से ऐसा कॉपी हो गया। गद्यांश में क्या दिया, देखिए प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। देखिए जो राष्ट्राभिमानी है, राष्ट्र पर अभिमान करने वाला है, उसके लिए हृदय में अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, भाषा के लिए प्रेम होता है, अभिमान होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। अब जब भी बात आएगी अपने राष्ट्र की, अपने जन्मभूमि की, अपने राष्ट्रभाषा की, तो हमेशा प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठते हैं। देखिए कोई भी ऐसा देश जिसमें देशवासियों में अपने राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की क्षमता नहीं है या फिर वो वेग नहीं है, तो क्या होगा, राष्ट्र गुलाम बनेगा। इसका बढ़िया उदाहरण या फिर प्रत्यक्ष उदाहरण आप अगर देखना चाहते हैं तो प्राचीन भारत को देखिए। प्राचीन भारत कहने का तात्पर्य जो अंग्रेजों के समय की बात है। सभी राजा, ऐसा नहीं कि उनमें स्वाधीन अपना वो स्वाभिमान नहीं था, लेकिन वो देश के प्रति नहीं था, सिर्फ अपने राज्य के प्रति था और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था, है ना। आगे दिया है कि देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे, अगर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े। तो मतलब जो राष्ट्रीय राष्ट्राभिमान होता है, देशभक्ति होती है, वो प्रेरित करता है कि सार्वजनिक हित किया जाए, है ना, दुर्बलों की रक्षा किया जाए, जो अनौचित्य है उसका निवारण किया जाए और धर्म के लिए समाज से लड़ा जाए। और देखिए, और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे कि समाज के खिलाफ जाए और अनुचित लाभ उठाए, ऐसा नहीं करे। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। तो जो राष्ट्राभिमानी व्यक्ति, उसके अंदर ये सब चीज रहेगा। अब आपको गद्यांश समझ में आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि देखिए प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किसके लिए होता है, आपने पढ़ा था, देश की भाषा के लिए होता है, देश के प्रति प्रेम के लिए होता है। देखिए समृद्धि के लिए नहीं होता है, सुख शांति के लिए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात किया गया था देश की भाषा के लिए, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे दिया देशभक्ति प्रेरित करती। तो देखिए देशभक्ति क्या प्रेरित करती है, गद्यांश पढ़ा, आपको पता चला अनौचित्य का निवारण करे, है ना, अन्याय के खिलाफ लड़े। लेकिन अब यहाँ पर दोनों है, तो देखिए अनौचित्य का निवारण करना ज्यादा आवश्यक है। मान लीजिए आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद अनौचित्य कर रहे हैं, तो ज्यादा आवश्यक क्या है कि देशभक्ति प्रेरित करती, जो अनौचित्य चीज है उसे हटाया जाए, उसका निवारण किया जाए। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 3, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको ये बताना। देखिए उत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग करे, ये हुआ था। देशभक्ति में है, हानि, ये भी शब्द है। तो अधर्म की बात कहीं पर नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। जो राष्ट्र पराधीन हो जाते हैं, मतलब गुलाम हो जाते हैं, वो क्या खो बैठेगा, तो अपनी समृद्धि। विशेष तौर पे बताया गया कि पराधीन राष्ट्र क्या होता है, अपनी समृद्धि खो देता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
अगला प्रश्न गद्यांश का सही शीर्षक है। देखिए यही ऐसा प्रश्न होगा जो आपको परेशान कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। देखिए अब शीर्षक क्या होगा, राष्ट्रीय महत्व। अब ये तार्किक नहीं है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हो सकता है, राष्ट्राभिमान हो सकता है, राष्ट्र की सुख शांति भी नहीं हो सकता है। अब देखिए राष्ट्राभिमान और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, इन दोनों में ज्यादा तर्क संगत है राष्ट्राभिमान, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गद्यांश के 5 नंबर आपको मिल गए। आगे दिए ऐसड़ा। ऐसड़ा का विलोम क्या होता है, तो ऐसड़ा का मतलब होता है इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना। तो विकल्प सी हो जाएगा अभिलाषा। अच्छा, इसका विलोम भी कई बार पूछा जाता है, ऐसड़ा, अनैसड़ा लिखा जाता है। नेक्स्ट दिया अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं। विशेषण का मतलब इसमें जो किसी विशेष्य की विशेषता बताए, कौन नहीं है आपको ये बताना। देखिए छोटा बड़ा ये विशेषण है भाई, छोटा लड़का, बड़ा घर, बड़ा मतलब जो भी आपको मरुस्थल, बड़ी नदी, ये सब चीज। हरा पीला, जैसे हरा पेन, पीला कपड़ा, ये सब, पीला वस्त्र, 2 3 ये भी विशेषण, लेकिन राम और लक्ष्मण ये विशेष है, विशेष तौर पे संज्ञा भी कह सकते हैं या विशेष कहिए। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया गया, 8 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। अब तद्भव शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में नहीं है, वो किसी अन्य मार्ग से, तस्कर ये तत्सम है, ध्यान भी तत्सम है, बोध भी तत्सम है, हाथ जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप होता है हस्त। अगला दिया है दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है अगर इसकी बात करें तो इसका जो सही अर्थ होता है ये होता है ज्योतिषी, जो मतलब भविष्य देखने वाला है, जो मतलब ज्योतिष गणनाएं करता है उसे ज्योतिषी कहते हैं। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा, चिरंतन, चिरंतन मतलब जो सदैव रहे, कभी उसका नाश न हो, अमर हो, तो इसका विलोम होता है नश्वर, जो नष्ट हो जाए, अनवरत न चले, उसे नश्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब वो अटल है, उसे करना ही पड़ेगा, इसका विलोम हो जाएगा ऐच्छिक, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहिए तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। 12 नंबर का प्रश्न दिया, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, आपने कई बार पढ़ा है, तो अनुकूल, यहाँ पे गलती से अनुसूल लिख दिया गया, ये अनुकूल होगा। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब के अनुसार और प्रतिकूल का मतलब के विपरीत। 13 नंबर का प्रश्न दिया, अपनी ढपला अपना राग। इसका अर्थ है भाई अपनी ढपला अपना राग, मतलब सब अलग अलग है, कोई भी संगठन जैसा है ही नहीं, संगठन का अभाव, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर दिया, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे अच्छा शुद्ध वर्तनी बताना, अशुद्ध नहीं, शुद्ध बताना। देखिए 4 विकल्प दिए, रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। देखिए अनुग्रहित लिखा जाता है तो यह अशुद्ध हो गया, आहार होता है ये भी अशुद्ध हो गया, सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 3 अशुद्ध हो गए, तो रचयिता ही सही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। देखिए वर्णमाला से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो य, र, ल, व अंतस्थ होते तो इसमें ह नहीं आएगा, ह उसमें व्यंजन में चला जाएगा, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है, सप्तऋषि में समास कौन सा है। सप्तऋषि जो प्रथम पद है संख्यावाचक है, 7 ऋषियों का समूह। प्रथम पद अगर संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा, ऑप्शन डी उत्तर बनेगा। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस शिष्ट, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो उत में देखिए ये व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और ये डी भी नहीं हो सकता, बी ही उत्तर बनेगा। कुछ चीज़ ऐसी है ना कि आप उनको खाली देख कर आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब उसमें कर्म नहीं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जैसे देखिए आपने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, तो प्रश्न आएगा ना क्या पढ़ते हैं, तो क्या का उत्तर पुस्तक, मतलब ये कर्म सकर्मक है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती, क्या जी ललचाती, ये चीज़ें, तो ये भी क्या है, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा ये सकर्मक है। श्याम सोता है, अब देखिए इसमें कोई भी कर्म नहीं है, देखिए श्याम ये क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये करता है ना, ये इसकी क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं और वाक्य पूरा भी, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है, तो आराम से आप लिख लेंगे। 19 नंबर का प्रश्न दिया गया कि आग का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें बताना है कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए अनल, पावक, कृषाणु ये तीनों आग के पर्यायवाची, लेकिन व्योम, व्योम आग का पर्यायवाची नहीं बनेगा। 20 नंबर का प्रश्न दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जिसमें जो करता होगा कार्य खुद नहीं करेगा बल्कि दूसरे से कराएगा। देखिए पिता उसे पढ़ाते हैं, अब पिता खुद नहीं पढ़ रहे, उसे पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक है। राम नहीं पढ़ता, देखिए राम नहीं पढ़ता, यही इसका उत्तर बनेगा, ये प्रेरणार्थक नहीं है। देखिए वे अध्यापक से पढ़वाते, अब वे नहीं पढ़ रहे, अध्यापक से पढ़वा रहे, तो ये भी प्रेरणार्थक है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, खुद नहीं करते, कराते हैं, तो ये भी प्रेरणार्थक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा।
तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। क्लास छोटी रखेंगे ताकि आप जीएस को पर्याप्त समय दें। यहाँ पर आप 10 मिनट 15 मिनट किसी भी समय निकाल करके वीडियो आसानी से देख पाएँ। तो इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पीसीएस की कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है, मेंटरशिप बैच को फॉलो करना है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।